तेरे नाती बेटा एक दिन होए काल के बेटा, ये तेरे नाती बेटा एक दिन होए काल के बेटा। मुखड़ा मोड़ेगी संतान एक दिन करनो कुछ पड़ेगो, मुखड़ा मोड़ेगी संतान एक दिन करनो कुछ पड़ेगो। नहीं जाए आली शान मकान एक दिन करनो कुछ पड़ेगो, आली शान मकान एक दिन करनो कुछ पड़ेगो। राम नाम मुख में चित धर ले, आगे पीछे की सुधि कर ले। राम नाम धर ले आगे पीछे की सुध कर ले अंत समय को ध्यान कर ले, और सतगुर को ध्यान एक दिन करनो कुछ पड़ेगो। आलीशान मकान एक दिन करनो सोच पड़ेगो। करनो कुछ पड़ेगो एक दिन करनो कुछ पड़ेगो। कह जाए आली साल मकान एक दिन करनो कुछ पड़ेगो। आलीशान मकान एक दिन करनो सोच पड़ेगो। मेरा नाम मैं आता हूं तो पहले धर्म और पृथ्वी दोनों को बंधन में, गाय बैल दोनों को बंधन में करता हूं। इसीलिए तो कलह होती है, जब तक जितनी कलह होगी उतनी नाम मेरा ख्याति होगी। कलही का नाम कलयुग है। हाथ जोड़ू महाराज, जब तक तुम रहोगे किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मुझे रहने के लिए कोई स्थान बता दो। तो परीक्षित ने 4 स्थान बताए कलयुग के लिए। 4 स्थान बता दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म शत्रुविदः। द्यूतम जहां जुआ खेलते हैं वहां जाकर के रहना। द्यूतम माने जुआ, जहां जुआ खेलते हैं वहां रहना, वहां कलयुग का वास है। और पानम जहां शराब पीते हैं वहां जाकर के रहना। सूना जहां गले काटे जाते हैं वहां रहना। स्त्रियां जहां भैंस चाले वहां रहना। 4 स्थान है जा तेरे लिए। कल एक बोले बड़े एयर कंडीशन के कमरा बताएं महाराज, इन्हें की अच्छी सी जगह बता दो। अच्छा कम है थोड़ी जगह? हाँ महाराज कम है। एक जगह और ले तेरे लिए 2 नंबर का सोना, सोने में निवास कर ले जा। 1 नंबर में मन जाइयो, 2 नंबर में। 1 नंबर में तो मेरा स्वरूप है। गीता में लिखा है कि धातु नाम सुकंचनम, अर्जुन में धातुओं में सोना हूँ। 1 नंबर का सोना है वो कृष्ण का स्वरूप है, उसका प्रातः काल दर्शन करिए, वो घर में रखिए। और 2 नंबर का सोना है उसमें कलयुग का स्वरूप है। 1 नंबर के को भी ले जाएगा। कलयुग बोला ठीक है महाराज, मौज आएगी क्यों ना जानो। सिर पे मुकुट रखियो 2 नंबर को सोने का, तुरंत बैठ गया। परीक्षित मुकुट को सिर पे रख लेते, बुद्धि ठीक बिगड़ जाती। उतार के रख देते, बुद्धि ठीक हो जाती। एक दिन उसी मुकुट को सिर पे रख करके शिकार खेलने के लिए गए। कलयुग सिर पे बैठा है, बुद्धि खराब कर दी। जंगल में घूम रहे हैं, भटक रहे, चारों तरफ पानी प्यास लगी है। और समीक ऋषि के महात्मा के आश्रम पे जाकर के पहुंचा दिया कलयुग ने अपना घोड़ा। और समीक ऋषि तो समाधि में बैठे, उन्हें कोई बेचारे को ये नहीं पता कि कौन आया कौन गया। अब कलयुग सिर पे बैठा है परीक्षित कहने लगे, ओ बाबा, ओ पाखंडी, ओ धर्मी, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? राजा चक्रवर्ती हूँ परीक्षित। मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए पाखंडी हैं? पानी नहीं पिला सकता, आसन नहीं दे सकता, प्रणाम नहीं कर सकता, काय का महात्मा है, कैसा है?
न जाने क्या क्या शब्द अपशब्द संत से कहे। अभी देखूं तो पाखंडी के भजन करने वाला है, घोड़े से नीचे उतर गए, एक मरा हुआ सर्प बाण की नोक में लगाया, महात्मा के गले में डाल दिया। अगर तू भजन करने वाला हुआ तपस्वी तो यहीं बैठा रहेगा, और तू ढोंगी हुआ तो डर के मारे भागेगा। आहा, गले में डाल दियो सर्प। बस समीक ऋषि को तो पता ही नहीं था, समाधि जुड़ी एकाकार वर्ती थी गोविंद के चरणों में। कौन आया कौन क्या कह रहा, सर्प डाल करके चले गए परीक्षित। उधर में समीक ऋषि का बेटा आया श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि पिताजी के गले में मरा सर्प पड़ा है। क्रोध में आ गए कि किस अधर्मी ने ये कर्म किया है, ये सर्प किस अधर्मी ने डाला मेरे पिता के गले में। बच्चे कहने लगे महाराज एक राजा आए थे और उल्टी सीधी गालियां दे रहे थे, और अधर्मी है, पाखंडी है, ऐसा है वैसा है, ढोंगी है, और सर्प डाल के चले गए। श्रृंगी ऋषि को इतना क्रोध आया, हाथ में जल ले लिया, और जल लेकर के हाथ में, और तुरंत परीक्षित को श्राप दे दिया। ओ मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अधर्मी राजा, जो भी तू है, मैं नहीं जानता कौन है तू, जो भी तू है, तेने निर्दोष पिता के गले में सर्प डाला है। यही जाति का तक्षक नाम का सर्प तो ये 7वें दिन खाएगा, तू मर जाएगा, बच नहीं पाएगा। इति लंघते मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि तक्षन्ति स्म कुलांगार नोदितो मे ततत्रोम। तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, 7वें दिन तक्षक सर्प खाएगा, बच नहीं पाएगा। श्राप दे दिया, पिता के गले में ते सर्प उतार के डाला, और समीक ऋषि की समाधि खुली। श्रृंगी रो रहा है। समीक ऋषि कहने लगे बेटा क्या हुआ, पिताजी तुम्हारे गले में कोई राजा सर्प डाल गया था, पर मैंने क्रोध में आके उसे श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक खाएगा, मर जाएगा। समीक ऋषि कहने लगे बेटा तेने बिना सोचे विचारे श्राप दिया, वो तो हमारा ही राजा, देखा ध्यान करके नेत्र बंद करके कि वो तो हमारा ही राजा था। ऐसा राजा तो हमें जिंदगी में मिल ही नहीं सकता। धर्मात्मा, हमारे राजा का दोष नहीं था बेटा, बाकी सिर पे बेटा कलयुग ने ये कराया कर्म। अब क्या करें, अब तो श्राप मिथ्या हो ही नहीं सकता संत का। शिष्य को भेजा, जाओ कह दो हमारे राजा से घबरा के मरे नहीं कि श्राप लग चुका है, 7 दिन में मरना है, पर आशीर्वाद दे देना कि एक संत के द्वारा तेरी सदगति होगी, भागवत कथा सुना के। एक शिष्य पहुंचा समीक ऋषि के आश्रम से। परीक्षित अपने घर पे पहुंच गए थे। परीक्षित ने मुकुट उतार करके नीचे रखा, बुद्धि ठीक हो गई। कहने लगे हे भगवान, कहाँ तो मैं संतों का सम्मान करता था, आज संत के गले में ऐसा सर्प डाल करके आया हूँ, न संत के मुख में से क्या वाणी निकलेगी। हे गोविंद, अगर तुम सच्चे न्यायकारी हो, जो मैंने संत के साथ में अपराध किया है, परमात्मा तुम सबको न्याय करने वाले हो, संत का जो मैंने अपमान किया उसका फल जो तुम देना चाहो मुझे दे दो, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन संत के मुख में से कोई गलत शब्द नहीं निकले जब तक। इतनी देर में पहुंच गए शिष्य समीक ऋषि के। महाराज, श्रृंगी ऋषि ने तुमको श्राप दे दिया, 7 दिन में तुमको तक्षक सर्प खाएगा, मरना है, लेकिन आशीर्वाद भी भेजा है कि संत के द्वारा भागवत कथा सुना के तुम्हारी सदगति हो जाएगी। मरने का नाम सुना, परीक्षित को किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ। एकदम राजा के वस्त्र उतारे, राजा शाही वस्त्र उतारे, मुकुट नीचे उतार के रखा, और अनशन व्रत लेकर के परीक्षित अनशन व्रत लेकर के पत्नी से बोले नहीं, पुत्र से कुछ कहा नहीं, मंत्री संतरी जंत्री का होते कुछ कहा नहीं, और सब राजपाट त्याग करके गंगा के किनारे मुजफ्फरनगर से आगे सुप्रताल में बड़गद के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और भजन कर रहे। अब परीक्षित ने देखा कि भाई अब तक जितना धन कमा करके रखा मैंने, ये सब नाती बेटाओं का हो गया, अपने लिए एक दिन भी कुछ नहीं कमाया। अब 7 दिन मिले मुझको, और 7 दिन में जितना धन कमा लूंगा, मानो जितना भजन कर लूंगा 7 दिन में, ये वो मेरे काम आएगा।
7 दिन में जितना भजन करूंगा वो मेरा है। अब मानो पत्नी को समझाऊं, पुत्र को समझाऊं, मंत्रियों को समझाऊं, राजपाट की बातें 7 दिन कम पड़ जाएंगे मेरे लिए समझाने में। तो अब जिस राजपाट में मुझे लौट करके आना ही नहीं है, तब इससे ममता क्या करूं, मोह क्या करूं। अब मुझे आगे का रास्ता देखना है कि इस आगे के रास्ते में कितने उलझन पड़ेंगी, कितने कांटे पड़ेंगे, कितनी रुकावट पड़ेंगी। तिनके के समान परीक्षित ने राजपाट त्याग दिया। अब परीक्षित बोले ऐसे राजपाट न जाने कितने छोड़ के आ रहा हूं पीछे, अब आगे की सूरत देखनी, आगे के रास्ते में क्या क्या उलझने पड़ेंगी। इसे कहते हैं त्यागी। और गंगा के किनारे पर जाकर के भजन कर रहे हैं परीक्षित। परीक्षित आप हम तुम सब ही तो हैं जी, आप हम सभी परीक्षित हैं। और हम तुम सबको ही 7 दिन का श्राप लगाए। 7 दिन में हम तुम सबरे पैदा हुए थे और 7 ही दिन में हम तुम सबको मरना है, याद रख लेना। 8वां दिन हुआ नहीं, 7वें दिन में मर जाओगे। बचेगो एक नहीं, न बचेगो कोई शीश में रखाए के जटा और न बचेगो कोई ऊंची चिनाई हटा। पर यही 7 दिन में थोड़ी मरोगे। 100 वर्ष में, 90 में, 80 में, 40, 50, 60 में और जाओगे 7 ही दिन में। और 7 ही दिन में पैदा हुए। 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं, 7 ही द्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं और 7 ही अज्ञान की भूमिकाएं, 7 की ज्ञान की भूमिकाएं हैं। और 7 ही दिन का प्रत्येक जीव को श्राप लगाए। काल रूपी तक्षक सबका पैर पकड़ के खड़ा है। 7वां दिन पूरा हो जाए जब ही खींच के चल देता है। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से, परीक्षित शुक्रताल के किनारे पर बैठे हैं। ऋषि मुनि महात्माओं को तमाम बात मालूम पड़ गया कि हमारे राजा को श्राप लग चुका है। भाई हमारे राजा को तो भागवत कथा सुनानी चाहिए। अब कथा सुनाने वाला वक्ता कहाँ से लामे? कहने लगे भाई या तो कोई वक्ता नजर नहीं आता, सभी भगवान के चरणों में ध्यान जोड़िए, वो अपने आप भेजेंगे। सभी महात्मा बैठ गए, नेत्रबंद के भगवान करके चरणों में ध्यान किया कि गोविंद ऐसा कोई सरस वक्ता हमारे राजा परीक्षित के लिए भेजो कि जो इनकी कथा सुना करके सदगति करे। परमात्मा के चरणों में महात्मा का तार जुड़ा और 16 वर्ष की उम्र के सुखदेव जी को और चले आ रहे हैं। अलिक्ष लिंगो निजलाव तुष्टो व्रतस्य बाली अवधूत भेषा। दिगंबर भेष है, शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है और पीछे बालक धूल उछाड़ते चले आ रहे। सुखदेव जी को देख करके सुखदेव जी के वहां पे पिताजी व्यास जी आदि, पाराशर व्यास जी, चमर ऋषि आदि, गौतम ऋषि आदि तमाम ऋषि मानो सुखदेव जी के दादा बाबा, परदादा, पर बाबा और पर बाबा तमाम बैठे थे। बड़े ऋषि मुनि सब खड़े हो गए और सबने सुखदेव जी को वंदन किया, प्रणाम किया। क्यों किया जी? छोटे छोटे छोटा बच्चा है, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, जाति वृद्ध, ये 3 प्रकार के वृद्ध होते समाज में। देखो जैसे हमारे ये दादा हैं, दादा बाबा, ये वयोवृद्ध हैं। कोई भी जाति का हो, अगर बुजुर्ग है तो प्रणाम करिए, दादा राम राम, बाबा राम राम। दोस्त थोड़ी है कोई, ये नीची जाति ऊंची जाति है, ये वयोवृद्ध है। एक जाति वृद्ध कोई संत महात्मा ब्राह्मण से, ब्राह्मण आगे से मिल जाए प्रणाम करना चाहिए, दोष नहीं, कोई हानि नहीं, जरूर करना चाहिए है। और एक ज्ञान वृद्ध, ज्ञान में कोई छोटा ही सही उम्र में अगर सुखदेव जी की तरह अगर ज्ञान में बड़ा है तो प्रणाम करने में कोई दोष नहीं है। इसलिए सुखदेव जी को प्रणाम किया था सबने। सुखदेव जी का पूजन किया, तिलक किया। कहने लगे महाराज हमारे राजा को 7 दिन का श्राप लगाए, आप इनके 7 दिन में ऐसी सदगति कीजिए महाराज जो इनको डर लगा हुआ 7 दिन बाद मरना है, इसको निडर बना करके। परीक्षित आसन लगा करके बैठ जाओ। सबसे पहले सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, भगवान नारायण के लिए प्रणाम किया, बुद्धि की माता सरस्वती के लिए प्रणाम किया। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
परीक्षित आसन लगा के बैठ जाइए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। परीक्षित पहले तो आसन को जीतो। आसन लगाना ये भी एक बड़ा तप है। अब आसन का आप थोड़ी लगाओगे, अब पैरन ने बदल ले हो क्या है, तुमसे थोड़ी कह रहा हूँ इस बात को है। आप तो के लिए तो छूट दे दिए। अब आसन अब बुढ़ापे में थोड़ी लगाए, ये तो बचपन से पहले ही अभ्यास डाला जाता है। अब आसन अब तो इनमें गिरी सिंगी नहीं रही, सूख गए घुटने, अब मुड़ने में तो अब दर्द होता है, और घुटनों की बीमारी तो वैसे ही ज़्यादा चल रही है। 5 मिनट भी तुम ना बैठ सको आसन लगा के। बहुत से तो कभी कुर्सी बैठ कर, जो नीचे बैठ कर भी जैसे तैसे जीवन बताते बेचारे। पूरे संसार में घुटनों की बीमारी ऐसी चलिए, क्या रोग आया। तो भगवान ने तुम्हारे लिए तो छूट कर दी है कि हे जीवात्मा, तू जैसे कथा सुन सके, जैसे भजन कर सके, भाव कुभाव अनक आलसऊं और नाम जपत मंगल दिसऊं। भाव से कुभाव से बैठ के, चल के, सो के, खड़े होके, पैर लंबे करके, जैसे तुझे सुख मिले तेरे शरीर को, वैसे तू कथा सुन, वैसे तू भजन कर, सब छूट है तेरे लिए। परीक्षित आसन को जीतो, जिता सुनो जित श्वासो। श्वास जीतिए। ये श्वास है ना, गिनी हुई श्वास मिली है प्रत्येक जीवात्मा को। 24 घंटे में 21,600 श्वास ले रहा है हर एक जीव। अब इस समय तुम बैठे हो, 1 मिनट में तुम्हारी 12 श्वास चल रही हैं। 1 मिनट में 12 श्वास लगा लेना घड़ी। और चलेंगे जब 1 मिनट में 18 श्वास, और सोमेंगे जब 1 मिनट में 21 श्वास है। और भोगों में जाएंगे तो 1 मिनट में 120 श्वास। बैठत 12, चलत 18, सोमत में 21, और वैसे वासना में चले तेरी श्वास 120। भोगों में दिन रात्रि कहते हैं आयु क्षीण हो रही है इंसान की, इसलिए जल्दी विदा हो रहा है। और ये जितनी श्वास आसन लगा करके बैठ के, इधर से बराते काल श्वास प्राणायाम खींचोगे, इधर से खींचो, इधर रोको, इधर से निकालो, इधर से खींचो, इधर निकालो, इधर से खींचो, इधर निकालो। जितनी श्वास रोकोगे उतनी श्वास आगे बढ़ेंगी, तुम्हारी उम्र अब भी बढ़ सकती है। जित श्वासो जित संगो, संग जीतिए। विद्वान पुरुषों का संग, ज्ञानी पुरुषों का संग, अच्छे पुरुषों का संग जीतिए। संग जीतो, जित संगो जितेंद्रिय। उसके बाद में कुसंग में मन जाइए। कुसंग जीवन चरित्र को बिगाड़ देगा, और संग जीवन चरित्र को बनाता है। विद्वान पुरुषों का संग, संत पुरुषों का संग, ज्ञानी पुरुषों का संग। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। जो तुम्हारी इंद्रियां इधर उधर भग रही हैं चारों तरफ से, कभी कान कहीं भाग रहे हैं, नेत्र कहीं भाग रहे हैं, नासिका कहीं जा रही है, जिह्वा कहीं जा रही है, हाथ कहीं, पैर कहीं। इंद्रियों को बांध लेना, जकड़ लेना, इंद्रियों को जीत लेना है। जब इंद्रियों को जीत लिया तो फिर भगवान को प्रकट करने में कोई देर परेशानी न होगी। एक दिन वो भी आकर के प्रकट हो जाएंगे। गोविंद भगवान की जय। परीक्षित आसन लगा करके बैठे हैं, और परीक्षित कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, जिसका समय नजदीक आ चुका है, जिसकी मृत्यु नजदीक है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव बाबा कहने लगे, परीक्षित, जिसका समय नजदीक है उसको एक ही कारण करना चाहिए। जिसे मालूम पड़ गया कि मेरी मृत्यु नजदीक है, बिल्कुल संसार से, परिवार से मोह हटा देना चाहिए कि संसार मेरा नहीं,